इसका एक प्रोसीजर है, जब इसको 30 डेज हो जाएंगे तो ये एब्सकॉन्डर हो जाएगा, यानी कि इश्तेहारी हो जाएगा। अच्छा हाँ जी, अकाउंट तक इसके सील हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, आफ्टर दैट इसके रेड वारंट इशू होंगे। अच्छा जी, हाँ जी, इस केस को इजी नहीं लेना। देखते हैं कि और यूट्यूबर है और किसी ने क्यों नहीं छेड़ा। बिल्कुल ऐसे ही है। इससे ज्यादा भी लोगों के फॉलोअर्स हैं, ठीक है, और किसी ने क्यों नहीं छेड़ा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान दिशान बिन हास आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ डिजिटल। नाज़रीन, मेरे साथ फुरकान शाह साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि रजब भट्ट जो कि सोशल मीडिया पे इस वक्त छाए हुए हैं, कोई पॉजिटिव बात के लिए नहीं बल्कि नेगेटिव बात के लिए छाए हुए हैं कि 295C का मजाक उड़ाया, 295A का मजाक उड़ाया। पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान की जागसाई हो रही है और ख़ासकर मुसलमानों की जो है दिल आज़ारी हुई है। शाहजी से जानेंगे कि इस केस में अभी क्या अपडेट है, क्या रजब भट्ट जो है वो पाकिस्तान वापस आएंगे, और सुना है कि रजब भट्ट जो है उनकी किसी के साथ डील भी चल रही है, उस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी कैसे हैं? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। शाह जी, प्रोग्राम हमने आपके देखे हैं। रजब भट्ट ने जो बेत भी की है, उसके अलावा जो 295A और C का मजाक उड़ाया है, पहले तो उसके ऊपर बात करना चाहेंगे कि उसकी भी क्या अपडेट है केस की। केस की अपडेट बेहतरीन है। अच्छा इसका एक प्रोसीजर है, जब इसको 30 डेज हो जाएंगे तो ये एब्सकॉन्डर हो जाएगा, यानी कि इश्तेहारी हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी, और 30 डेज होने वाले हैं तकरीबन। होने वाले हैं ना, ये इश्तेहारी हो जाएगा। फिर भी अगर ये कानून का सामना नहीं करता तो सबसे पहले इसकी जो मनकूला व गैर मनकूला प्रॉपर्टी वो साथ अटैच हो अच्छा, जाएगी। हाँ जी, ये यानी कानून है। जितनी गाड़ियां और जितना बैंक बैलेंस है सब जब्त हो जाएगा, अकाउंट तक इसके सील हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, आफ्टर दैट इसके रेड वारंट इशू होंगे। अच्छा जी, हाँ जी, इस केस को इजी नहीं लेना। दूसरा, जो लोग कह रहे हैं ना कि इसको मदई माफ कर दे, मदई माफ कर दे, इस केस में माफ करने का इख्तियार किसी को नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे 780A है ना, और अगवा बराए तवान है, ठीक है, ये उसी लेवल का केस है। इसमें मदई विड्रा भी कर दिया तो स्टेट इसको फाइट करेगी। अच्छा, हाँ जी, यानी कि स्टेट वर्सेस रजब भट्ट हो गया। ये वर्सेस स्टेट है। ठीक है, कुछ कानून होते हैं जो कंपाउंडेबल है ना। 302 ताजीरात पाकिस्तान की सबसे बड़ी दफा है जी, बिल्कुल ठीक है, वो कसास दियत के तहत वो है, कंपाउंडेबल है, उसमें राजीनामा हो सकता है, इसमें राजीनामा नहीं हो सकता। कल भी मैंने एक चैनल थे मेरा, वो व्यूज ले रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा था कि अगर इसमें कोई मदई या कोई भी शख्स किसी दुनियावी लालच के लिए विड्रा करता है या कुछ और करता है, उसका दीन और दुनिया दोनों बर्बाद हो जाएंगे। और शाह जी, सुनने में आ रहा है कि कोई डील हो रही है, आपका प्रोग्राम हमने देखा है उसके बकौल के उसने अब पहले किसी और को डाला था, किसी और को डाला, अब एक पॉपुलर एंकर है उनको डाला। अच्छा, उसके वो अपनी तरफ से ये रूमर्स उड़ा रहा है अपने जो करीबी उसके है ना, कि मेरी डील फाइनल हो रही है। जो भी अगर डील करेगा, अलबत्ता तो ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि कोई भी ऐसा मुसलमान जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी भी किस्म की रियायत किसी को भी दे। इसने जो भी ये की है ना हरकत, ये एक लॉबी है। लॉबी का पूरा नाम मैं जानबूझ के नहीं ले रहा। अच्छा, दुनिया समझदार है, तो लॉबी जो है उसको सपोर्ट कर रही है प्रॉपर। वो लॉबी हमेशा जब से ये बना है ना कानून, इसको छेड़ते हैं। अच्छा। ताकि इस कानून 295C की वजह से ये जो जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो इस मुल्क में कोई तौहीन वाली बात नहीं कर सकते, कोई इस तरह का अपने मजहब का प्रचार नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। जिसकी वजह से वो उनको 295 की सबसे ज्यादा तकलीफ एक लॉबी है उसको है। यानी कि 295A और C को इतना मामूली बना दिया जाए कि लोग इसके ऊपर बात करना छोड़ दें। 295 जिस पे लग जाए, यानी कि उस पे तौहीन का इर्तिकाब हो गया, बदबूदार चीज है ना। जी बिल्कुल ऐसे ही इससे गंदी गलाजत बदबू तो नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और आप इसको खुशबू में बना के तो लगा रहे हैं। जिस बंदे के खिलाफ कराची में 295C की FIR हुई हो, लाहौर 295A की सॉरी, और लाहौर में 295 की दरखास्तें गई हो, क्या उसको 295C के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी? बिल्कुल होगी। जिस बंदे के खिलाफ किसी जुर्म की दरखास्त चली जाए, ठीक है, उस बंदे के को उस जुर्म की ABCD पता लग जाती है। आप किसी के खिलाफ 506 की दरखास्त है, उसे 506B के बारे में भी पता लग जाता है। ये एक प्री प्लान्ड है। लोग प्री प्लान्ड हर चीज, प्री प्लान्ड प्लांटेड, इसको प्लांट किया गया रजब भट्ट को। आप ये देखें कि और यूट्यूबर है और किसी ने क्यों नहीं छेड़ा। बिल्कुल ऐसे ही है। इससे ज्यादा भी लोगों के फॉलोअर्स हैं, ठीक है, और किसी ने क्यों नहीं छेड़ा। अब इसमें एक नई गेम को चलने लगी है। अच्छा, ये अब क्योंकि उस लॉबी की प्लानिंग थी कि 295C, ये टेस्टर लगाया है ना, आगे से करंट आया 11,000 वोल्ट। उन्हें पता लगा कि ये जो मुसलमान है ना, ये कामयाब मिटेंगे,
ये इस दफा कोई साथ छेड़खानी नहीं करने देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, इस वजह से उन्होंने अब ये प्लान किया कि इसको अब फिरका वरीयत की तरफ ला रहे हैं। अच्छा, कि रज़ाबार फलाने फिरके का, फलाना फिरका फुरका कोई नहीं, जितने फिरके हैं तमाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों की खाक को अपने सर में डाल के खुश होने वाले लोग हैं। बेशक ऐसा ही। मेरे नबी से बड़ा ना कोई आया, ना कोई आ सकता है, ना कोई कभी क़यामत तक आएगा। आपसे बड़ी शख्सियत ना दुनिया में पैदा हुई है, ना हो सकती है। ठीक है, ये वो शख्सियत है जिनके लिए पूरी कायनात को बनाया गया। बिल्कुल बेशक ऐसा ही। 1,24,000 पैगंबर आए हैं, इससे तो आप एग्री करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बेशक ऐसा ही। सवाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम जो से पैगंबर हैं वो कहेंगे नफसी नफसी रोजे महशर। एक वाहिद मेरे नबी हैं जो कहेंगे कि उम्मती उम्मती। बेशक। ठीक है, जो लोग ऐसी हरकत करेंगे उनको रोजे महशर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से महरूम हो जाएंगे। बेशक इस चीज पे कंप्रोमाइज, ये जो लोग जहालत में कह रहे हैं, दीन से जहालत है। बेशक बंदे ने 10 MBA किए हो, ठीक है, अगर वो दीन से दूर है तो उसे पता ही नहीं है। आप ये देखें